Assalamu alaikum students, hope so you will be good. Here's our 12th lecture. In previous lecture you know that we have already started our unit number 2, War and Peace, and lesson number 2, the paper Cranes of Peace. We have done our first paragraph reading. Now second paragraph is just one of these victims was Sadako Sasaki. उनमें से एक विक्टम जो सी थी वो सदाको ससाकी थी. शी वॉज़ अ हेल्दी एथलेटिक एंड लाइवली चाइल्ड अंटिल वन डे. वो एक हेल्दी एथलेटिक थी, हेल्दी स्पोर्ट्स गर्ल थी. लेकिन एक दिन व्हेन शी वॉज़ प्रैक्टिसिंग फॉर अ बिग रेस, जब वो एक दिन बिग रेस की प्रैक्टिस कर रही थी, शी वॉज़ ओवरकम बाय डिजीनेस ऑफ द ब्लड, डिजीनेस एंड कोलैप्स्ड. उसे क्या हुआ कि वो बेहोश हो गई और गिर गई. शी वॉज़ फाउंड टू बी suffering from leukemia, cancer of the blood, a direct result of to be contamination by the atomic bomb when she was just 2 years old. जब अटोमिक बम वहाँ पे गिरा था हिरोशिमा में, तो वो 2 years की थी. ये उसके आफ्टर इफेक्ट्स है कि उसे ल्यूकीमिया जो है, कैंसर ऑफ ब्लड जो है उसका सफ़र करना पड़ रहा है. नाउ डेज मैनी काइंड्स ऑफ चाइल्डहुड ल्यूकीमिया आर क्यूरेबल. लेकिन आजकल क्या है, बहुत सारी उसकी काइंड्स हैं ल्यूकीमिया की जो कि क्या है, क्यूरेबल हैं, जिनका इलाज मुमकिन है. बट इन जापान, लेकिन जापान में इन द 1950s इट वाज कॉल्ड द एटम बॉम्ब डिजीज़. लेकिन इसे जापान में क्या कहा जाता है, ये एटम बॉम्ब की वजह से, एटम बॉम्ब की बीमारी है, आर नाउन टू बी फैटल, और ये बड़ी मोहलिक है. सडाको वॉज एन एक्सट्रीमली करेजियस लिटल फाइटर. सडाको जो सी थी बड़ी हिम्मत वाली लिटल फाइटर थी. मोर देन एनीथिंग एल्स शी वांटेड टू रिकवर एंड रन रेसेस वंस अगेन. वो क्या होना चाहती, जल्दी से रिकवर होना चाहती थी और दोबारा से रेसेस में पार्टिसिपेट करना चाहती थी. हर बेस्ट फ्रेंड टोल्ड हर अबाउट द लेजेंड. उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे लेजेंड के बारे में बताया, विच सेड दैट एनीवन हु फोल्डेड 1000 पेपर क्रेन्स वुड बी ग्रांटेड अ विश एंड सडाकोज विश वुड बी टू लिव अ लॉन्ग लाइफ. के जो भी 1000 पेपर क्रेन बनाएगा और जो भी विश मांगेगा उसकी विश क्या होगी, पूरी हो जाएगी. सडाको ने विश किया कि वो लंबी ज़िंदगी चाहती है. शी बिलीव दैट एवरी क्रेन शी फोल्डेड रिप्रेजेंटेड अ विश. वो उसे यकीन था कि जो भी पेपर क्रेन जो भी फोल्ड कर रही है उसके बदले एक विश मांगी थी. एंड सो शी यूज्ड एवरी स्क्रैप ऑफ पेपर which could be found for her to fold her cranes, even as her friends alongside her in the hospital died. उसके साथ जो उसके फ्रेंड थे उनकी डेथ हो गई. शी केप्ट ऑन फोल्डिंग बट हर विश वॉज चेंज्ड. हर विश चेंज्ड. नाउ शी विश दैट दिस काइंड ऑफ एट्रोसिटी शुड नेवर हैपन अगेन. उसकी अब जो विश थी कि ये जो हिरोशिमा में ये जो एटॉमिक बम गिराया गया था, ये क्या ना हो, अब ये दोबारा से ना हो, वार अब दोबारा से ना हो. देयर शुड बी नो मोर बॉम्ब्स और वार्स, के अब दोबारा से कोई बॉम्ब ना गिराया जाए, कोई जंगे ना हो. हर विश वॉज फॉर पीस. उसकी विश थी पीस के बारे में, अमन के बारे में. सो दैट नीदर चिल्ड्रन नॉर अडल्ट शुड एवर सफ़र एंड डाई लाइक दिस अगेन. कि अगर ये सब कुछ वार और ये एटम बॉम्ब नहीं गिराए जाएंगे तो कोई भी जो बच्चे हैं या अडल्ट्स हैं वो इस बीमारी को या सफ़र नहीं करेंगे और दोबारा से मरेंगे नहीं. सडाको मैनेज टू फोल्ड 644 क्रेन्स बिफोर शी कुड फोल्ड नो मोर. कि उसने 644 जो क्रेन्स थी उसको फोल्ड कर लिया. शी डाइड ऑन उसके बाद वो नहीं कर सकी. शी डाइड ऑन 25 अक्टूबर 1955. हर क्लासमेट्स एंड फैमिली फोल्डेड द रिमेनिंग 356 क्रेन्स टू बरी विद हर. उसके जो क्लासमेट्स और फैमिली वालों ने जो रिमेनिंग उसकी क्रेन्स रह गई थी उनको फोल्ड किया और उसके साथ दफना दिया. बट हर ट्रीमेंडस करेज एंड होप हैड बीन एन इंस्पायरेशन टू ऑल हु केम to know of her paper folding. Her friends were determined that she should be remembered. उसके फ्रेंड्स और उसके फैमिली मेम्बर्स को यकीन था कि वो क्या है, वो इसके पेपर फोल्डिंग के ज़रिए वो क्या है, याद रखी जाएगी. एंड हर विश भी फुलफिल्ड. उसकी जो विश है वो पूरी होगी. यंग पीपल फ्राम ऑल ओवर द जापान कंट्रीब्यूट मनी फॉर द प्रोजेक्ट विच वुड इंश्योर दैट सडाको वुड नेवर बी फॉरगटन. कि जो लोग हैं वो आ रहे हैं अपनी मनी सबमिट करवा रहे हैं. उनको यकीन है कि सडाको जो सी है उसको फॉरगेट नहीं किया जाएगा, बुलाया नहीं जाएगा. इन 1958 a statue of Sadako holding a golden crane was unveiled in Hiroshima Peace Park. पीस पार्क में एक हिरोशिमा का जो एक उसने गोल्डन क्रेन पकड़ी हुई है. was unveiled in Hiroshima Peace Park में उसका एक स्टैचू रखा गया है. पिक्चर में जैसा कि आप देख रहे हैं, सडाको पीस मोनूमेंट इन हिरोशिमा.
The wish of the children who worked for the project inscribed at the bottom of the statue. उसकी जो विश है वो उसके स्टैचू के बॉटम पे लिखी गई है. दिस इज़ आर क्राई, दिस इज़ आर प्रेयर, पीस इन द वर्ल्ड. उसकी क्राई है, उसकी प्रेयर है, उसकी दुआ है, वो उसकी विश है कि दुनिया में क्या हो, अमन हो. टुडे द ओरिगेमी क्रेन्स हैव बिकम अ सिंबल ऑफ द ऑल ओवर विश फॉर पीस. टुडे अब आजकल जो जापान में ये जो ओरिगेमी क्रेन्स हैं ये पीस का सिंबल हैं. पीपल फ्राम ऑल ओवर द जापान एंड द वर्ल्ड फोल्ड पेपर क्रेन्स एंड सेंड देम टू सडाकोज मोनूमेंट इन हिरोशिमा. पूरी दुनिया से जापान से लोग आते हैं, उस पेपर को फोल्ड करते हैं और इस सडाको के स्टैचू के मोनूमेंट के पास उसे रख देते हैं. अक्रॉस द रोड फ्राम सडाकोज पीस मोनूमेंट इज़ द फ्लेम ऑफ पीस. इट विल बी एक्सटिंग्विश्ड ओनली when the nuclear weapons have been eliminated from the earth. Today it is still burning. उसके पास एक रखा गया है जो कि आज तक क्या हो रहा है, वो उसे बर्न किया गया, वो आज तक वो रोशन है. Now we have some question answer from reading for understanding. What is origami? Origami क्या है and what are its essential rules, और इसको बनाने के जो 2 main rules हैं वो क्या हैं. Origami is the very ancient Japanese art of paper folding. The 2 essential rules are neither scissor nor glue is to be used. What did the Japanese legend have to say about folding origami cranes? Japanese legend ने origami cranes के बारे में क्या कहा था? Japanese legends say that whoever folds 1000 origami cranes will live long life. कि जो भी cranes उसे 1000 cranes बनाएगा लंबी ज़िंदगी पाएगा. What happened in Hiroshima in Japan in 1945? 1945 हिरोशिमा में क्या हुआ था? On 6 August 1945, a B-29 bomber dropped the world's worst atomic bomb on Hiroshima. अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एक जो बॉम्ब है वो ड्रॉप किया था, एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया था हिरोशिमा में 6 अगस्त को. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वर द इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस इवेंट. इस इवेंट के जो फ़ौरन क्या असरात हुए थे और जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज जो अब तक उनको फेस करना पड़ रहे हैं जापान को, क्या है. द थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल्ड इंस्टेंटली बाय द ब्लास्ट. उस ब्लास्ट से थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो से इंस्टेंटली फ़ौरन जो है वो उनकी डेथ हो गई. एंड द डेथ टोल रोज टू बिटवीन 1,80,000 and 2 lakh over the following years as the terrible after effects of the atomic bomb claimed the lives of hundreds of thousands of people. हमने इस लेसन में देखा है कि सदाको साकी जो है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ल्यूकीमिया का शिकार हो रहे हैं, ब्लड ऑफ कैंसर का शिकार हो रहे हैं. वो किसके इफ़ेक्ट्स हैं, वो एटॉमिक बॉम्ब के इफ़ेक्ट्स की वजह से. वाई डिड सडाको डेवलप ल्यूकीमिया? सडाको डेवलप ल्यूकीमिया ड्यू टू कंटामिनेशन बाय द एटॉमिक बॉम्ब. वो किसका रिजल्ट है, वो किसका नतीजा है, एटॉमिक बॉम्ब का. इट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक बॉम्ब डिजीज़. उसे एटॉमिक बॉम्ब डिजीज़ कहा जाता है. विच वॉज फैटल इन 1950 बट इट इज़ क्योरेबल. 1950 में तो ये बड़ी फैटल थी, लेकिन आजकल क्या है, ये क्योरेबल है, मतलब इसका इलाज मुमकिन है. लास्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड सडाकोज विश चेंज एज शी फोल्डेड हर क्रेन्स इन हॉस्पिटल. जब उसने क्रेन्स हॉस्पिटल में फोल्ड करी थी उसकी विश कैसे चेंज हुई. She believed that every crane she used every scrap of paper which could be found for her to fold her crane. उसे यकीन था कि वो जौन सा भी स्क्रैप पेपर को फोल्ड कर रही है वो उसकी विश चेंज हो गई है कि अब दुनिया में ये सारी जो वार है और ये जो बॉम्ब गिराए जाते हैं ये अब आइंदा ना हो, ताकि कोई भी अगेन जो है किसी की डेथ ना हो सके. हाउ हैव हर फ्रेंड्स फ्राम ऑल ओवर जापान एंड द वर्ल्ड हेल्प टू कीप हर स्टोरी एंड हर विश अलाइव. With the contribution of young people of Japan and her family made a statue. उन्होंने एक स्टैचू बनाया, उसका स्टैचू ऑफ सडाको होल्डिंग अ गोल्डन क्रेन. उसने गोल्डन क्रेन जो सी है वो पकड़ी हुई है. वॉज अनवील्ड इन हिरोशिमा पीस पार्क. पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड फोल्ड पेपर क्रेन्स एंड सेंड दैम टू सडाकोज मोनूमेंट. पीस पार्क में उसका एक मोनूमेंट रखा गया जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग जो आते हैं, जापान से आते हैं, वो पेपर फोल्ड करते हैं और उसके सडाको के मोनूमेंट के उसके मुजस्मे के करीब रख कर चले जाते हैं. Hope so students you will understand what we have done today, what we have in this reading and question answer. Diary is learn full questions and write question number 1 to 4 on your notebook. Thank you.